ओम नमस्ते दादा शरण। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप बहुत अच्छे से आपके खुद के ऊपर काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे अगेन चैनल मैसेज है कि आ, आपकी जो संगत है, मित्र संगति, आपके जो रिलेशंस है अगल बगल के, चाहे वो घर में हो, ऑफिस में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो या बाहर के जगत में हो, तो उनका आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो ये इसलिए है क्योंकि ये अगेन चैनल मैसेज है, तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोलने वाली हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो देखिए संगत का असर जो है आपने सुना होगा, जैसी संगति वैसी आपकी क्या होती है, कृत्य होते हैं, आप वो करते हो। संगत का असर जो है आपके लाइफ में हमेशा होता है। आपने देखा होगा बचपन में ही, सभी ने चेक किया होगा, नोटिस किया होगा, आपके विचार, आपके वाइब्रेशन जिस तरीके से होते हैं, आपको आपके वैसे फ्रेंड्स मिलते हैं। ठीक है, तो अभी जो है मदर अर्थ पे जो है वो शुमन्स रेजोनेंस जो है, जो वाइट लाइट है, बहुत हाई तरीके से नीचे आ रही है। एनर्जीज आर वेरी वेरी हाई इन द सेंस कि पूरी पृथ्वी जो है सतयुगा में ट्रांसफॉर्म होने के लिए हर तरीके से काम किया जा रहा है। भले ही आपको वो दिखे ना दिखे, बट एवरीथिंग इज़ हैपनिंग राइट नाउ। बहुत कुछ हो रहा है मदर अर्थ पे, आप नेक्ट आई से आप नहीं देख सकते। ठीक है, उसके लिए आपको बैठना होता है, अंतर ध्यान करना होता है, आपको खुद के डिवाइन से, अंतरात्मा से कनेक्ट करना होता है, तभी वो चीज़ें आप देख सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो भी इस धरा पे फ़िलहाल चल रहा है, आप देख रहे हो एक के बाद एक के बाद एक इंसिडेंट्स होते जा रहे हैं। तो जो मेरे गुरु है मैत्रेय दादा श्री जी हैं, उन्होंने बहुत पहले ही बताया था कि आपकी जो संगत है, सब आपकी जो संगत है, उस संगत में जिसके आप रह रहे हो उनके कर्मा आपको लगेंगे। ठीक है, सबके कर्मा जो है, आप जिनके अगल बगल रह रहे हो, जिसके संगत में रह रहे हो, ठीक है, बेसिकली तो उनके कर्मा आपको लगने वाले हैं। तो उन्होंने ये बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से, नॉट स्ट्रिक्ट तरीके से, बहुत ही इंटेंसिटी से उन्होंने ये बताया था। कहना सिर्फ हमारा काम होता है, सुनना न सुनना ये आपकी मर्ज़ी होती है। दिस इज़ अलर्ट मैसेज फॉर यू, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो अगर आपके संगत में ऐसे लोग हैं जो बहुत ही रूढ़ि परंपराओं से जुड़े हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी नहीं, वो कोई भी हो सकता है। आप जिसके साथ उठ रहे हो, खा रहे हो, बैठ रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, फिज़िकली टाइम स्पेंड कर रहे हो, एक रूम में हो, पूरे कमरे में हो, घर में हो, तो चेक कीजिएगा कि वो जो लोग हैं कैसे रह रहे थे 30 सालों में, वो लोग कैसे रह रहे थे, कैसे उनका बिहेवियर था, किस तरीके से वो और लोगों के बारे में सोच रहे थे। क्या वो सेल्फिश थे? क्या वो सिर्फ़ और सिर्फ मतलब कि खुद के बारे में सोच, किसी और के बारे में सोच भी नहीं रहे थे? वो हमेशा अधर्म के मार्ग पे चले थे? क्या वो उन्होंने कभी सत्य का मार्ग चुना है? बाहर दिखाने के लिए गॉड का आप बहुत कुछ कर सकते हो, पर अगर आप दिखाने के लिए लोगों को गॉड की तरफ जा रहे हो, फ़ोटो खींच रहे हो, बता रहे हो कि आप बहुत ही गॉड का करते हो, बट आपके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं है, तो ऐसे लोगों की संगत में आप रह रहे हो। शो ऑफ जिसको बोलते हैं, सो कॉल्ड, जो आज के जगत में चल रहा है, दिस इज़ कलयुग की ये निशानियाँ हैं ना, तो वो पूरी बाहर उभर के आने वाली है। तो किसके संगत में आप रह रहे हो? कभी आपने किसी के साथ कुछ गलत किया हुआ है, ये भी चेक करना। आपने हमेशा सत्य का मार्ग दिया है? क्या आपने, आपके अगल बगल के लोग हैं या फिर आप खुद भी हो, क्या आपको डिवाइन ने पाथ बताया था कि इस पाथ पे आपको चलना है? फिर आप किस पाथ पे चले हो? क्या आपने प्रयास किया है उस पाथ पे चलने के लिए? क्या आपने उस तरीके के एक्शंस, जो राइटियस धर्म के अकॉर्डिंग एक्शंस हैं, वो लिए हुए हैं? तो इन सारी चीज़ों को जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है, आप खुद को उस तरीके से देख सकते हैं, या अगल बगल के लोग हैं आप उनको देख सकते हैं। अगर किसी के ऐसी है कि किसी की कर्मास जो है, वो बहुत कर्मास इकट्ठा करके ले आए, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के अंदर बहुत सारी जेलसी है, एग्रेशन है, और
किसी के प्रति अच्छा भाव नहीं है, आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, उनके साथ एक कमरा शेयर कर रहे हो, उनके साथ आप रह रहे खा रहे हो, उनके हाथ का खाना खा रहे हो, उनके साथ बातचीत कर रहे हो, कोई भी हो सकता है, वो कोई भी रिलेशन हो सकता है, तो उनके कर्म आपको लगने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको चेक करना है कि आप किसके साथ में रह रहे हो। ये कर्म के असरों का मतलब एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिए कि अभी जो कुछ भी हो रहा है पूरे मदर अर्थ पे, तो एक की वजह से जो भी किस्सा हुआ है कश्मीर का आप पकड़ सकते हैं, तो उसमें बहुत सारे बेगुनाह भी लोग हैं, बहुत मासूम लोग भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से सच्चे दिल से उन्होंने काम किया है, उनको कुछ पता भी नहीं है, खेल चल रहा है किसी और लोगों का, पर उन लोगों के कर्म उन लोगों को लग रहे। कैन यू बिलीव ये क्या चल रहा है? ऐसे होता है। वो अगर वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है तो ये इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे भी चलेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी चलेगा। तो मेक श्योर करना कि आप ईश्वर के चरण में जाइए, आप ईश्वर से माफ़ी मांगिए, फॉरगिवनेस मांगिए। जिस इंसान को आपने हर्ट किया उनसे फॉरगिवनेस मांगिए। आपका अगर उनके साथ पाथ है तो उसको ज्वाइन कीजिए, सत्य के मार्ग पे चलिए, धर्म के मार्ग पे चलिए। ये सारी चीज़ें आपको बार बार बताई जा रही थी पहले ही। तो मेक श्योर आपका संगत जो है उसका ध्यान रखिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, फिर भी आपको अगर उनके साथ आगे बढ़ना है तो ईश्वर और कुछ आपके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी आगे चल के। तो संगत का बहुत बड़ा असर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल ही पकड़ लो आप। मोबाइल में अगर आप ऐसे वीडियोस देख रहे हो, ऐसे बोलते हैं ना, जिस इंसान जो देख रहा है उस तरीके से उसकी थॉट प्रोसेस बनती है। आप चेक करना आपके मोबाइल में आप क्या देखते हो पूरे दिन में, तो उसका भी असर आपके ऊपर होता है कि आप पॉजिटिव चीज़ें देख रहे हो, आप गॉड की चीज़ें देख रहे हो, या फिर कोई उसके विपरीत आप देख रहे हो। ये भी चीज़ें मैटर करती है। तो वो संगत आप देखिए आप किसको फॉलो कर रहे हो। ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी होगा। जो भी ऐसी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीडीनेस की बेसिस पे है, उनका उद्देश्य लोगों को मोक्ष तक लेके जाना नहीं है, उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ समझ सकते हैं ग्रीडीनेस है। तो ऐसे लोगों जो उनसे कनेक्ट है उनके भी संगत का असर उन लोगों से जो जिसको वो कनेक्टेड है उनको लगेगा। तो अगर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आपने जो जो पास्ट का किया हुआ है ना उसको आपको लेट गो करना है। जो भी ग्रजेस है, एक दूसरे के प्रति हर्ट करने के बाद जो होता है ना वो सारा पीछे छोड़ना है आपको। आपको डिवाइन पाथ चूज़ करना है, अच्छी संगत रखनी है। अब ये सारी चीज़ें होने वाली है। ठीक है, अच्छे करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। दिस इज़ द थिंग। जैसे आप अंदर से होते हो, आपके अंदर अगर प्योर भावना है, देश के प्रति कुछ करना है, सात्विक हो, प्योर हो, तो आपको वैसे ही लोग मिलने स्टार्ट होते हैं। तो ये भी मैटर करता है आप किस लेवल के, किस स्टेट पे हो, आपकी वाइब्रेशन क्या है, आप किस तरीके की इंसान हो, वैसे ही आपको लोग मिलते हैं। अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है तो वहाँ पे लोग चले जाते हैं, या फिर आप खुद से स्टैंड लेते हैं। तो ये सारी आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था कि आप किसके संगत में रहते हो उसका जो कार्मा है आप लोगों को लगने वाला है। ठीक है, सिर्फ बताना ये काम था। और दिस इज़ अगेन चैनल मैसेज फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच। दादा, गॉड ब्लेस यू।